हेलो गाइस, हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज जो है हम यूजीसी नेट 2 दिसंबर 2019 हिस्ट्री का जो हमारा रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन पेपर का रह गया था उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। होप जो है ये क्वेश्चन पेपर आपकी हेल्प करें काफ़ी। तो आज जो है हमारा 51 है क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर है कि भारत पर पाश्चात्य विचारों के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। नीचे स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको चूज करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा ने पाश्चात्य विचारों के असीम द्वार खोल दिए जिन्होंने प्रभाव में उन्हें अभिभूत कर दिया था। बी, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से आई पाश्चात्य विचारों की स्वीकृति ब्रिटिश शासन की स्वीकृति के समानार्थी थी। इसने तुरंत राजनीतिक सत्ता के खिलाफ राजनीतिक चेतना व प्रतिरोध को जन्म दिया। एंड डी, इसने तर्कवाद की भावना को जागृत किया जिसके कारण हठ धर्मी सिद्धांत की निरंकुशता और परंपरागत सत्ताओं विश्वासों व प्रथाओं के खिलाफ मानसिक विद्रोह हुआ। तो 51 का हमारा आंसर है 2, ऑप्शन नंबर 2 कि ए और डी जो है हमारी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। विच मुगल एम्परर इज नोन टू हैव सेलिब्रेट दिवाली इन श्रीनगर कश्मीर। इसका आंसर है हमारा 1, अकबर। 52 का आंसर है 1। नेक्स्ट 53, निम्नलिखित को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। आपको सीक्वेंस बताना है बट 53 का जो आंसर है वो अनडिफाइंड है। ये यूजीसी नेट की जो आंसर की थी उसमें भी ये आंसर नहीं दिया गया था और ये जो सारे मैं आपको आंसर बता रही हूँ ये यूजीसी नेट की जो ऑफिशियल साइट की आंसर की थी उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो इसको क्वेश्चन को छोड़ते हैं, हम 54 करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांट। तो 54 का आंसर है हमारा 2, अल्तमगढ़ जागीर। ओके। नेक्स्ट इज 56, फिरदौसी मकानी बाबर के समरणों को तुर्की में फारसी में अनुदित कर निम्नलिखित में से किसने अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया और अत्यधिक प्रशंसा बटोरी। तो ये अब्दुल रहीम खाने खाना ने ये काम किया था। इसका आंसर है 1। 56 आपको लिस्ट को मैच करना है। 56 का हमारा आंसर है 3। तो ए का आंसर आएगा यहाँ पर 2, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। भिखू पारेख ये 1 आएगा इसका आंसर। दीपेश चक्रवर्ती द कॉलिंग ऑफ हिस्ट्री। एंड नेक्स्ट एरिक हॉब्सबॉम ऑन हिस्ट्री। तो इसका आंसर है हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्नलिखित में से कौन से शासक शिव भक्त थे। तो हर्षवर्धन, भोज परमार एंड गोविंद चंद्र गढ़वाल ये तीनों ही जो थे वो शिव भक्त थे। तो 57 का हमारा आंसर है 3 कि केवल ए, बी और सी। 58 आपको बताना है सीक्वेंस वाइज कि कौन सा एक्ट जो है वो कब आया था। तो 58 का हमारा आंसर है 4। तो 4 की ऑप्शन है डी, ए, सी, बी। तो पहले आया था जिसके द्वारा शिशुवध को एक हत्या घोषित किया गया, पहले शिशुवध। फिर था जिसके द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी में सती को अवैध घोषित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट था हमारा ए, सी, डी, ए एंड सी था। सी था हमारा जिसके द्वारा भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। एंड लास्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो हमारा 58 का आंसर है पहले डी, फिर ए, फिर सी, फिर बी। ओके। नेक्स्ट है हमारा 59, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पहले अली गुरशब के नाम से जाना जाता था। ये अलाउद्दीन खिलजी को जो है वो अली गुरशब के नाम से पहले जाना जाता था। तो 59 का आंसर है 2। 60, स्टार ऑफ इंडिया यूरोपियों और भारतीयों दोनों के लिए नाइटहुड की एक गैर अनुवांशिक उपाधि प्रदान करना किस वर्ष से शुरू हुआ। ये 1861 से स्टार्ट हुआ था। तो 60 का हमारा आंसर है 3। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। अभिकथन है कि इतिहास का संदर्भ विषय वस्तु और विचार प्रक्रिया से है और तर्क है कि ऐतिहासिक चिंतन की विचार प्रक्रिया में प्रश्न करना, साक्ष्य जुटाना, साक्ष्य के स्वरूप का पता लगाना और अन्य द्वारा लिखित अध्ययनों की मीमांसा करना सम्मिलित है। 61 का हमारा आंसर है 1 कि ए और आर सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। 61 का आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल के अंतिम वर्षों में वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई।
तो ये अकबर के समय में आई थी। तो 62 का आंसर है हमारा 2। 63 अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर यूनानी शासकों का जिस क्रम में उल्लेख हुआ है उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अशोक के स्तंभों में जो सीक्वेंस फॉलो हुआ है आपको वही सीक्वेंस लिखना है। इसका आंसर है हमारा 3 कि पहले बी एंटियोकस, उसके बाद टॉलमी, नेक्स्ट एंटीगोनस सी एंड लास्ट में सिकंदर। ठीक है, सबसे पहले सी, सबसे पहले 3 है इसका आंसर, सॉरी इसका आंसर 3 है। तो सबसे पहले बी है एंटियोकस, उसके बाद है टॉलमी, टॉलमी के बाद है सी और लास्ट में है ए सिकंदर। ठीक है, इसका आंसर है 3। और 64 है आपका अभिकथन और तर्क। अभिकथन है कि डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कोई अन्य नेता दलित वर्गों को अपने स्वयं के विकास के लिए जागृत और एकजुट करने में सफल नहीं रहा क्योंकि उन्होंने उन्हें उनकी अस्मिता भाव प्रदान किया। तर्क, डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण व्यक्तित्व एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था के मुखर विरोध के प्रति समर्पित था जिसने उन्हें और उनके लोगों के जीवन को सामाजिक बहिष्करण, भौतिक वंचना और सामाजिक आघात और अपमान की ओर धकेला था। 64 का आपका आंसर है 1 कि ए और आर दोनों सही है तथा एक की सही व्याख्या आर है। लास्ट 65 निम्नांकित में से पलामू रांची के किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो मुंडा और ओरांव ने भाग नहीं लिया था। तो 65 का आंसर है 2। 66 आपको लिस्ट मैच करनी है। 66 का हमारा आंसर है 4 कि ए जो है वो 3 से मैच होगा कि धर्मवीर भारती का नाटक था अंधयुग और विजय तेंदुलकर, घासीराम कोतवाल, गिरीश कर्नाड, हयवदन एंड हबीब तनवीर आगरा बाजार। तो आपका जो 66 क्वेश्चन है उसका आंसर है हमारा 4। ए का आंसर है 3, बी का आंसर है 4, सी का आंसर है 2 एंड डी का आंसर है 1। नेक्स्ट 67 आरंभिक तमिल साहित्य निम्नांकित में से किसका साक्ष्य प्रस्तुत करता है? आरंभिक तमिल साहित्य जो है जाति प्रथा की अनुपस्थिति के एविडेंस जो है हमें शो करता है कि जाति प्रथा इतनी नहीं थी। 68 उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने काजी की सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था। 69 निम्नांकित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? महात्मा गांधी ने महाद मीठा जलाशय सत्याग्रह का नेतृत्व नहीं किया था। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ये कहा था बेनेडिटो क्रोचे। फॉरेन राइटर्स ने क्या स्टेटमेंट दी है उसके बेस पे भी क्वेश्चन आता है। फॉरेन राइटर्स ने कौन सी बुक कौन से ईरा में लिखी है? फ्रीडम के ईरा में जब हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च हो रहा था उस टाइम फॉरेन राइटर्स ने कौन सी इंडियन हिस्ट्रीज के ऊपर बुक लिखी है, वहां से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 71 भारत के बारे में मेगास्थनीज के मौलिक विवरण खो गए हैं। उनके कुछ संस्मरण निम्नलिखित में से किसके वृत्तांतों से संरक्षित किए गए हैं? जो मेगास्थनीज ने इंडिया के रिगार्डिंग लिखी थी किताब, उसके जो है किताब जो है वो अभी नहीं है। तो उसके जो एविडेंस है मेगास्थनीज के कौन से बुक से हमें मिले हैं तो आपको बताना है। इसका आंसर है ए और बी कि एरियन और डेओडोरस के बुक्स से। तो 71 का आंसर है एरियन और डियोडोरस, ए और बी। ठीक। 72 भारत में निम्नांकित यात्रियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट है लास्ट ईयर के जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं, आप चैनल में चेक कर सकते हो, वहां पर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। आई थिंक 2010 या 11 के क्वेश्चन में ये इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आए थे 2019 के क्वेश्चन पेपर में, 3 या 4 तो आए ही थे और कई सिमिलर काइंड के भी क्वेश्चन थे। तो आप प्लीज लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर फॉलो करें और सभी 2011 से लेकर 2019 तक के मैं क्वेश्चन पेपर जो है सब अपने चैनल पे डाल रही हूँ।
तो 72 क्वेश्चन हम देखेंगे। इसका आंसर है हमारा 3 अल बैरूनी, उसके बाद इब्न बतूता और सिदी अली रईस और उसके बाद विलियम फिंच। ठीक, बी, डी, ए और सी। आंसर क्या है? बी अल बैरूनी, डी इब्न बतूता, सी विलियम फिंच और ए सिदी अली रईस। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, जावा में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वोच्च स्थान रहा है? 73 में है शिव। और 74, किसके यात्रा वृत्तांत में भारतीय जनता की भौतिक अवस्था का वर्णन निम्न अनुसार किया गया है? आम जनता इतनी भीषण गरीबी में जीवन यापन करती थी कि उसके जीवन को सिर्फ अपार वंचना और घोर दुख के निवास स्थल के रूप में चित्रित अथवा सही ढंग से वर्णित किया जा सकता है। 74 का आंसर है ट्रू। फ्रांसिस्को पेल्साट का रोमांस ट्राई। 74 का आंसर है 2। 78, फरमान किसके द्वारा जारी किया जा सकता था? तो 75 का आंसर है 3 राजाओं द्वारा। 76, अभिकथन और कथन तर्क। अभिकथन है कि अभिकथन है आपका अजंता के प्राचीनतम चित्रों का काल द्वितीय और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। कालक्रम अनुसार गुहा संख्या 1 और 2 के चित्र सबसे बाद में एवं गुप्तोत्तर काल के हैं। ए और आर जो है वो दोनों ही सही है तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है, तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट है हमारा 77, अकबर के सिक्के ढालने वाले कर्मचारी 3 धातुओं के सिक्कों के ढालने में उच्च गुणवत्ता को कायम रखने के प्रति सावधानी रखते थे। बी, स्वर्ण लगभग शुद्ध होता था, चांदी की शुद्धता में कभी 96% से नीचे गिरावट नहीं हुई और तांबे के सिक्कों की उच्च शुद्धता बनी रहती थी। सी, वहां एक स्वतंत्र अथवा मुक्त ढलाई व्यवस्था थी। डी, 1595 में कुल 996 टकसालें थी। आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर है ए, बी और सी। सही आंसर है ए, बी और सी। तो 77 का आंसर है 2। 78, राजशेखर ने बाल रामायण शीर्षक एक नाटक लिखा था। वह प्रतिहार राजा रामभद्र के शिक्षक थे। तो 78 का आंसर है 3 कि ए सही है और आर गलत है। कि राजशेखर ने बाल रामायण शीर्षक का एक नाटक लिखा था, सही है। और आर कि वह प्रतिहार राजा रामभद्र के शिक्षक थे, ये गलत है। 79 क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनके स्थापना के अनुसार कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करना है आपको। इसका आंसर है हमारा 79 का 4। पहले डी, बॉम्बे एसोसिएशन, फिर सी, पूना सार्वजनिक सभा और उसके बाद मद्रास सार्वजनिक सभा। सॉरी, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, हाँ यही है। और लास्ट में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इसका आंसर है डी, सी, ए, बी। 79 का आंसर डी, सी, ए, बी। 4th है इसका आंसर। 80, आरंभिक 13वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 80 का आंसर है आपका मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने की थी ये स्थापना। 81, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2001 में जीवाश्मकृत मानव शिशु कपाल पाया गया है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये है उडई। 81 का आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 82, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। आदिनाथ, इसका आंसर आदिनाथ जो है सांड, मल्लीनाथ घड़ा, महावीर शेर, पार्श्वनाथ सर्प। इसका आंसर है 2। 82 का आंसर है 2। ये अकॉर्डिंग टू मैच ही आपको दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस पुरापाषाणिक स्थान पर एशियोलिन औजारों के साथ पशुपाद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिलता है? तो यह है अतिरम पक्कम। 83 का आंसर है 1। 84, which one of the following function of external criticism in historical writing is not correct? तो 84 का आंसर है 2, to carry out interpretative criticism। क्वेश्चन नंबर 85, मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नलिखित में से किस हड़प
स्थापन स्थल पर पाई गई थी। तो 85 का आंसर आपका 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, बनावली और लोथल। ये आंसर की में दिए हुए हैं दोनों आंसर, अगर आप 2 चूज करते या 3 चूज करते तो कोई भी सही होना था। 86 क्वेश्चन नंबर, अपराध का पता लगाने और साक्ष्य के लिए बंगाल पुलिस ने सर्वप्रथम किस वर्ष अंगुली छापा प्रणाली का प्रयोग किया था? तो ये था 1898 में। 87, बार बार आने वाली बाढ़ के कारण निम्नांकित में से कौन सा हड़प्पा नगर नष्ट हो गया था? तो ये था मोहनजोदड़ो 4। 88, प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित थी? 88 का आंसर है आपका 3, A, B और C। और इट्स ऑल्सो अ रिपीटिव क्वेश्चन। मैंने लास्ट क्वेश्चन पेपर जो अपडेट किया है चैनल पे, उसमें आई थिंक ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, हरि, रुद्र, कुंभा और क्रुममू। 88 का आंसर A, B और C। ठीक है, 3 आंसर है इसका। 89, आपको लिस्ट जो है वो मैच करनी है। माइकल फुको, द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, एडवर्ड साइड, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, एंड हेडन वाइट, मेटा हिस्ट्री, एंड मार्क ब्लॉक, हिस्टोरियंस क्राफ्ट। इसका आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 90, आपको ये भी लिस्ट मैच करनी है। ताबूत, इसका आंसर 3 है हमारा। ताबूत शवधान हड़प्पा, विस्तृत शवधान सनौली, संयुक्त शवधान, ये हुआ था संयुक्त शवधान लोथल, और कलश शवधान मोहनजोदड़ो। 19 का आपका आंसर है 3, आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए। ए का आंसर है हड़प्पा ताबूत शवधान, बी का आंसर है सनौली विस्तृत शवधान, सी का आंसर है 2 लोथल संयुक्त शवधान, और डी का कलश शवधान जो था वो है मोहनजोदाड़ो में। नेक्स्ट है हमारा, ये आपको एक पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ के आपको अकॉर्डिंग जो है वो आंसर देखना है। पैराग्राफ में अभी एक बार पढ़ लेती हूँ, बाकी मैं आप सबको आंसर बता दूंगी फिर। बर्नी एक भिन्न प्रकार का इतिहासकार था जिसके दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में 1357 में लिखित कृति उस बिंदु से शुरू होती है जहां मिन्हाज सिराज ने अपना आख्यान समाप्त कर दिया था। बर्नी अपने सहकर्मियों से भिन्न है, विशेष रूप से इसलिए कि वह वंशगत और राजनीति के बजाय जीवन के पहलुओं जैसे आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिक को उठाता है। वह इसमें भी अनुपम है कि वह घटनाओं के प्रति स्वयं अपना एक विशिष्ट ऐतिहासिक सिद्धांत प्रयुक्त करता है। यह सिद्धांत स्वेच्छाचारी राजतंत्र, स्थापित विभाजात, अभिजात वर्ग और गैर कुलीन वर्गों के नवोदय वर्ग के बीच त्रिकोणीय संबंध पर आधारित है। 91 का आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर है आपका 4। निम्नलिखित में से बर्नी की लेखन शैली के बारे में क्या सही है? इसका आंसर 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रही हूँ, 1 और 4 दोनों ही उन्होंने करेक्ट बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 92, पैरा दोबारा से रिपीट है इसमें, सेम पैरा। बर्नी का तारीख फिरोज शाही लिखने का उद्देश्य क्या था? फिरोज शाह तुगलक को खुश करना। 92 का आंसर है 3। 93 कि बर्नी द्वारा वर्णित त्रिकोणीय संबंध में कौन से तत्व हैं? तो ये है स्वेच्छाचारी राजतंत्र, स्थापित अभिजात्य वर्ग, गैर कुलीन वर्गों के नवोदित वर्गी। 93 1। 94 का आंसर जो है आपका 94 का है 3। मिन्हाज सिराज की पुस्तक का शीर्षक क्या है? तबाकत नासिरी। 95, उस पुस्तक का नाम बताएं जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में उस बिंदु से शुरू होती है जहां मिन्हाज सिराज ने अपनी पुस्तक को समाप्त कर दिया था। तो तारीख फिरोज शाही वो किताब है। 96, ये 96 जो है आपका एक और पैरा दिया है कि 1857 का विद्रोह सिर्फ सिपाहियों के असंतोष से उपजी हुई चीज नहीं, वह वस्तुतः कंपनी के प्रशासन के विरुद्ध संचित शिकायतों, एक व्यापक असंतोष और विदेशी शासन के प्रति घृणा का परिणाम था। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक शोषण, पारंपरिक आर्थिक ताने बाने का संपूर्ण विनाश और बड़ी संख्या में किसानों, हस्तकरों व हथकरघा कारीगरों और पारंपरिक जमींदारों को
प्रमुखों की निर्धनता थी। ये पूरा पैरा आपने पढ़ना है, उस बेस पे आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन 96 है, निम्नांकित में से किसने हड़प सिद्धांत की नीति का प्रयोग किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो था वो, देखो आप यहाँ पर भी लॉर्ड डलहौजी नाम मेंशन है, तो 96 का आंसर है 3। 97, निम्नांकित में से कौन 1857 के विद्रोह का कारण नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो अनडिफाइन है, ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है। 98 का आंसर है, निम्नांकित में से सही विकल्प चुनिए, आपको सही चुनना है, तो 98 का आंसर है 2। ब्रिटिश भूमि और राजस्व नीतियों की ने भारतीय किसानों को कर्जदार बनाया डाला। 99 का आंसर है 2, जॉन डब्ल्यू के। निम्नांकित में से कौन 1857 के विद्रोह को सिर्फ सिपाहियों की बगावत मानते हैं? तो ये है 2। और लास्ट वन का हमारा आंसर है, हड़प सिद्धांत के तहत निम्नांकित में से किस रियासत का विलय नहीं किया गया? तो सिर्फ अवध का विलय नहीं किया गया था। ये हमारा 2019 के जो है क्वेश्चन पेपर लास्ट पार्ट उसका खत्म होता है। और प्लीज और क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए विद आंसर, जो कि आंसर की यूजीसी की साइट से मैंने देखे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।